नमस्कार। हेलो एवरीवन। आई होप अभी तक आप लोगों को जो भी लेक्चर कंटेंट दिया जा रहा है वो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं यूजफुल हो रहा। तो चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किन सिंपल टेस्ट से हम अमीन्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जो टेस्ट आज हम कवर करेंगे वो है लिटमस टेस्ट, एजोडाइड टेस्ट, कार्बल अमीन टेस्ट, हिंसबर्ग मेथड, नाइट्रस एसिड टेस्ट, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट एंड हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिटमस टेस्ट से। लिटमस टेस्ट ही क्यों हमने कहा, क्योंकि सबसे पहले ये तो एक आइडिया लगा ले कि जो कंपाउंड हमें प्रोवाइड किया गया है उसका नेचर क्या है, एसिडिक है कि बेसिक। बेसिक क्यों? क्योंकि जो अमीन्स है, अमीन्स आर बेसिक इन नेचर। एज अ रिजल्ट होना क्या चाहिए कि अगर अमीन हमारा सैंपल में है तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। टेस्ट बहुत ही सिंपल है। हमारे पास है क्या? हमारे पास है हमारा कंपाउंड। सबसे पहले इस कंपाउंड को हम डिसॉल्व करेंगे और इसका सोल्यूशन बना लेंगे। एक्वस सोल्यूशन हमने बनाया। देन फिर उसमें हम अपने पीएच की स्ट्रिप ऐड करते हैं। रिएक्शन वाइज होगा क्या? जब हम अपने कंपाउंड को इसका सोल्यूशन बना रहे हैं तो उस स्टेज पे जो हमारे कंपाउंड में अगर अमीन प्रेजेंट है तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होगा। हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्मेशन से ही आपका जो सैंपल है वो बेसिक नेचर का हो जाएगा। और जब उसमें आप पीएच स्ट्रिप डालेंगे तो रेड पीएच पेपर जो होगा वो ब्लू में कन्वर्जन दिखाएगा। तो अगर ये टेस्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है यानी कि रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो सैंपल हमें दिया गया है वो हमारा अमीन्स का हो। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अगर हमें इसी स्टेप पे डिफरेंशिएट करना है कि जो सैंपल हमें प्रोवाइड किया गया है वो हमारा प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है कि एरोमेटिक, तो बेस्ट टेस्ट उसके लिए है हमारा एजोडाइड टेस्ट। एजोडाइड टेस्ट हमारे जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स हैं वो हमारा एजोडाइड टेस्ट देते हैं। इसमें होगा क्या? जो हमारे एरोमेटिक अमीन्स हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स, वो हमारा नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं लो टेम्परेचर पे और क्या बनाएंगे? डाई एजोनियम सॉल्ट बना रहे हैं। फर्दर ये जो डाई एजोनियम सॉल्ट बना है जब इसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं बीटा नेफ्थॉल से, जिसको हम 2 नेफ्थॉल भी कहते हैं, तो ये आपका डाई बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड डाई, रेड डाई, लाइक हमें एक आइडिया हो जाएगा कि जो सैंपल हमें प्रोवाइड किया गया है वो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का है। अब इसको करेंगे कैसे? मेथड क्या है इसका? सबसे पहले क्या किया हमने, जो कंपाउंड हमें मिला है उसको हम डाइल्यूट एचसीएल में डिसॉल्व कर लिया और साथ ही साथ एक हमने आइस बाथ भी तैयार कर लिया एक बीकर में आइस रख के। अब ये जो कंपाउंड हमने डाइल्यूट एचसीएल में डिसॉल्व किया है इसको हम इस आइस बाथ में रख देंगे ताकि हमें कोल्ड कंडीशन मिल सके। पैरेलली हम क्या करेंगे कि जो हमारा सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्राइट को भी हमने क्या किया, इसका सोल्यूशन बनाया सोडियम नाइट्राइट का और उसको भी हमने आइस बाथ में रख दिया और बीटा नेफ्थॉल का सोल्यूशन बना के भी उसको हमने आइस बाथ में रख दिया। अब करना क्या है, ये जो हमारा कोल्ड सोल्यूशन होगा सोडियम नाइट्राइट का, इसको हम ऐड करते हैं जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन हमारा था कंपाउंड का उसमें। अब ये जो हमारा सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ सोडियम नाइट्राइट को ऐड करने पे, इसको हम डाई एजोनियम सॉल्ट सोल्यूशन भी कहते हैं क्योंकि ये जो डाई एजोनियम सॉल्ट इसमें इस सोल्यूशन में डाई एजोनियम सॉल्ट हमारा प्रिपेयर बन रहा होगा अगर ये हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होगा तो। अब इस सोल्यूशन को अगर हम बीटा नेफ्थॉल में ऐड करते हैं तो बीटा नेफ्थॉल का जो कोल्ड सोल्यूशन होगा उसमें, और देखते हैं कि हमारा डाई एजोनियम जो मतलब सॉल्ट था फर्दर वो आपका कलर डाई बना रहा है कि नहीं। और अगर इसमें रेड ऑरेंज कलर की डाई बन रही है इट मींस कि ये हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा
कार्बिल अमीन टेस्ट। इस टेस्ट को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारे प्राइमरी अमीन्स हैं वो हमारे मतलब क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ जब उनको हीट करते हैं तो वो आइसोसाइनाइड बनाते हैं, या उनको हम कार्बल अमीन भी कहते हैं। इसकी अपनी ही एक पंजेंट स्मेल होती है जो कि रोटन फिश की तरीके की होती है, तो इस वजह से काफी आसानी से ये आइडेंटिफाई हो सकते हैं। प्राइमरी अमीन में चाहे वो हमारे एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, ये दोनों ही प्राइमरी अमीन ये टेस्ट देते हैं। वहीं जो हमारे सेकेंडरी और टर्शरी अमीन है वो ये टेस्ट नहीं देते हैं। अब परफॉर्म कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और उसको इथेनॉल में डिसॉल्व करेंगे। अगर ये हमारा डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब को हम हीट करेंगे ताकि KOH हमारा कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। अब इस टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे जो आपका जो टेस्ट सैंपल टेस्ट कंपाउंड जो आपको प्रोवाइड किया गया था उसको भी आप क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व कर ले, देन उस कंपाउंड को आप KOH वाले कंपाउंड में ऐड करें, या फिर अभी तक जैसे हम स्टेप बाय स्टेप ऐड करते आ रहे हैं KOH को एंड देन उसमें फिर क्लोरोफॉर्म, और इस सैंपल में हम अपना मिक्सचर थोड़ा सा ऐड कर दें और उसको हीट करें, और उसके बाद इसको थोड़ा सा रिएक्शन टाइम दे दें ताकि हमारी रिएक्शन हो और हम उसकी ऑर्डर को आइडेंटिफाई कर पाए। अगर इसमें से कोई भी पंजेंट ऑर्डर आ रही है, इसका मतलब कि रिएक्शन में प्राइमरी अमीन्स प्रेजेंट है। एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। और अगर स्मेल नहीं आ रही है तो मतलब सेकेंडरी या टर्शरी अमीन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हिंसबर्ग मेथड में। हिंसबर्ग मेथड में क्या है कि जो हमारा रिएजेंट है यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट है और ये अमीन के साथ एल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करता है। सबसे पहले इसकी एक हम रिएक्शन देख लेते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड अगर प्राइमरी अमीन के साथ ये रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले ये क्या बनाएगा? स्टेप बाय रिएक्शन होती है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हुई और आपका Cl और H आपका एलिमिनेट होता है और यहाँ पे आपका बन रहा है N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब इस केस में आप देखो यहाँ पे क्या है, सल्फोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। सल्फोनिल ग्रुप कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है। इस वजह से नाइट्रोजन पे जो ये हाइड्रोजन अटैच है ये काफी लेबाइल होते हैं और बहुत ही आसानी से एलिमिनेट किए जा सकते हैं। NOH की प्रेजेंस में ये एलिमिनेट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट आपका क्या बन रहा है? सल्फोनामाइड सॉल्ट बन जा रहा है, जिस वजह से ये NOH में डिसॉल्व हो जाते हैं। वहीं अगर हम सेकेंडरी अमीन का केस देखें तो सेकेंडरी अमीन में भी आपका ये सल्फोनामाइड तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो नाइट्रोजन के पास कोई भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से ये NOH के साथ कोई सॉल्ट नहीं बनाएगा और ये डिसॉल्व नहीं होगा NOH। वहीं अगर हम टर्शरी अमीन की बात करें तो टर्शरी अमीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, लेकिन जब हम NOH डालते हैं तो ये जो NOH हमारा है ये हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएगा। और ये जो सॉल्ट बना ये आपका NOH में तो इनसॉल्युबल है, लेकिन HCl में ये सॉल्युबल होता है। तो इस बेस पे हम आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब करेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमने टेस्ट ट्यूब ले लिए, टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड ले लिए। अब इस टेस्ट ट्यूब में हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम NOH ऐड कर रहे हैं और NOH ऐड करने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक रिएक्शन टाइम प्रोवाइड करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे प्रेसिपिटेट। अगर जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो NOH में डिसॉल्व हो जा रहा है, इट मींस कि ये हमारा प्राइमरी अमीन होगा। NOH मतलब जो प्रेसिपिटेट बना वो NOH में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, यानी कि ये सेकेंडरी अमीन हुआ।
और अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ऐड करने पे, तो ये हमारा टर्शरी एमीन हो सकता है। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं नाइट्रस एसिड टेस्ट। यहाँ पे हमने अपने कंपाउंड को डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व किया और इसको हम कूल करेंगे। वैसे ही अपना एक आइस बाथ बना के आइस बाथ में आपने टेस्ट ट्यूब रख दिया ताकि कोल्ड कंडीशन मिल जाए। एंड देन आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें HCl आप और ऐड कर दें और सोडियम नाइट्राइट ऐड करेंगे। सोडियम नाइट्राइट ऐड करेंगे तो हमारा इस स्टेप पे क्या बना, नाइट्रस एसिड हमारा बन जाएगा। और इसको जब हम रिएक्शन टाइम दे रहे हैं तो नाइट्रस एसिड जो बनेगा वो हमारे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा। अब देखना क्या है कि अगर हमारा कंपाउंड एज सच क्लियर सोल्यूशन के फॉर्म में ही दिख रहा है, जो हमारा टेस्ट ट्यूब में टेस्ट कंपाउंड होगा, तो हम चाहें तो इसकी कुछ ड्रॉप बीटा नेफ्थॉल का जो सोल्यूशन होगा उसमें ऐड करके चेंजेस देखते हैं। अब इन्फ्रेंस में क्या होगा, अगर हमारा प्राइमरी अमीन है तो प्राइमरी अमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और इस रिएक्शन में नाइट्रोजन इवॉल्व होगी जो कि एज अ बबल हमको दिखाई देगी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। वहीं जो हमारा सेकेंडरी अमीन है इस केस में कोई नाइट्रोजन इवॉल्व नहीं होगी और ये हमारा नाइट्रोसो कंपाउंड बनाएंगे जो कि थोड़ा सा ऑयली, येलो ऑयली आपको मिक्सचर दिखेगा, कुछ कंटेंट आपको दिखेगा। देन जो हमारा टर्शरी अमीन होगा वो आपका क्योंकि नाइट्राइट सॉल्ट बन रहा था तो नाइट्राइट सॉल्ट की वजह से थोड़ी सी टर्बिडिटी दिखेगी बाद में। और वही जो एरोमेटिक था, एरोमेटिक में जब हमने उसको आपका बीटा नेफ्थॉल में ऐड किया तो उस कंडीशन में आपका एजोडाई बनना चाहिए जिसकी वजह से ये रेड ऑरेंज कलर हमें मिलेगा। अब यहीं पे एक और टेस्ट होता है जिसका नाम है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट और ये सेकेंडरी अमीन्स के लिए किया जाता है, चाहे वो एलिफेटिक अमीन हो या फिर एरोमेटिक अमीन हो, क्योंकि सेकेंडरी जो अमीन है वो नाइट्रोसो कंपाउंड बना रहे थे। अब इसमें करते क्या है, जो हमारा नाइट्रोसो कंपाउंड अभी बना था उसको हमने अलग से एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया। देन फिनॉल को हम एक बीकर में लेंगे और कंसंट्रेटेड H2SO4 में उसको डिसॉल्व करके एक सोल्यूशन बना। अब इस सोल्यूशन में, फिनॉल के सोल्यूशन में जो हमारा नाइट्रोसो कंपाउंड था, ये जो नाइट्रोसो कंपाउंड हमारा है इसको हम फिनॉल के सोल्यूशन में ऐड कर रहे हैं और चेंजेस देखेंगे। ऐड करने पे हमारा ग्रीन ब्लू कलर अपीयर होगा, जो कि अब अगर इस ग्रीन ब्लू कलर में हम वाटर ऐड करते जाएं, यानी कि अगर हम इसका डाइल्यूशन करें तो ये जो ग्रीन ब्लू कलर है वो हमारा रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर अगर हम चाहें तो इस रेड कलर को अलग से एक टेस्ट ट्यूब में ले लें और उसमें एक्सेस ऑफ NaOH ऐड करें तो हमें जो ग्रीन ब्लू कलर है वो फिर से अपीयर होगा, हम फिर से हमें ऑब्जर्व होगा। तो इस तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो सैंपल हमें प्रोवाइड किया गया है वो सेकेंडरी अमीन का हो सकता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हमारी हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो कंपाउंड हमें दिया गया है उसको हम इथेनॉल में डिसॉल्व करते हैं। देन उसमें हम फ्यू ड्रॉप ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड ऐड कर रहे हैं और हीट करेंगे। कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करने पे अगर हमारा प्राइमरी अमीन या सेकेंडरी अमीन जो भी होगा वो हमारा डाइथायोएल्किल कार्बामिक एसिड बनाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसमें स्मॉल अमाउंट में मर्क्यूरिक क्लोराइड ऐड करेंगे और सोल्यूशन को हीट करेंगे। हीट करने पे जो प्राइमरी अमीन्स होंगे वो तो आइसोथायोसाइनाइड बनाएंगे, जबकि सेकेंडरी अमीन ये रिएक्शन नहीं थी। फिर हीट करने के बाद रिएक्शन मिक्सचर को आप कूल करेंगे, रिएक्शन टाइम दे रहे हैं, रूम टेम्परेचर तक कूल करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे।
अगर हमारा आइसोथायोसाइनेट बना होगा, इन द केस ऑफ प्राइमरी अमीन आइसोथायोसाइनेट बनेगा, जिसकी की अपनी एक पंजेंट स्मेल होती है, लाइक मस्टर्ड ऑयल के जैसे, उसी के बेस पे रिएक्शन का नाम भी पड़ा है। इन द केस ऑफ सेकेंडरी अमीन आपका कार्बामिक एसिड तो बन रहे हैं, लेकिन फर्दर ये आपका HgCl2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा, जबकि टर्शरी अमीन में स्टार्टिंग से ही कोई रिएक्शन नहीं होगी, जैसा हमारा सैंपल है वैसा ही रहेगा। तो ये तो थी कुछ रिएक्शन जिनके बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अमीन्स को। अब देखते हैं ओवरऑल समरी में जो हमने रिएक्शंस पढ़ी। लिटमस टेस्ट हमने किया। लिटमस टेस्ट हमारा रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन आपका हिंसबर्ग मेथड था, जिसमें आपके सल्फोनामाइड बन रहे थे प्राइमरी अमीन के केस में, जो कि NaOH में डिसॉल्व हो रहे थे, वेदर इट इज एलिफेटिक प्राइमरी अमीन और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। जबकि सेकेंडरी अमीन के केस में ये जो सल्फोनामाइड बन रहे थे ये डिसॉल्व नहीं हो रहे थे NaOH में। वहीं टर्शरी अमीन जो थे वो कोई रिएक्शन नहीं देंगे। एजोडाई जो है, एजोडाई हमारा सिर्फ जो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है वो एजोडाई के साथ रिएक्शन देते हैं, और रेड ऑरेंज या येलो ऑरेंज आपकी कलर डाई एक बनती है। जबकि नाइट्रस एसिड टेस्ट जो है, नाइट्रस एसिड के साथ जब हम टेस्ट करते हैं तो प्राइमरी अमीन्स जो है वो बबल्स बनाते हैं। प्राइमरी अमीन के केस में बबल्स सबको ऑब्जर्व होते हैं। सेकेंडरी अमीन के केस में येलो ऑयली लिक्विड अपीयर होता है। टर्शरी अमीन कोई रिएक्शन नहीं देता, जबकि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के केस में कलर्ड एजोडाई बनते हैं। वही कार्बल अमीन अगर टेस्ट करते हैं तो चाहे हमारा एलिफेटिक प्राइमरी अमीन हो चाहे हमारा एरोमेटिक प्राइमरी अमीन हो, आइसोसाइनाइड बनता है, और सेकेंडरी और टर्शरी अमीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल में आपका आइसोथायोसाइनेट बनता है, पंजेंट स्मेल जिसकी होती है, और इसमें आपका ब्लैक प्रेसिपिटेट भी बनता है जो कि आपका मरकरी सल्फाइड का होगा। जबकि आपका जो सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन है वो ये रिएक्शन नहीं देते हैं। तो इस बेस पे हम अमीन्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आप लोगों को ये मटेरियल यूजफुल लग रहा हो तो इस प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।